हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट 97 चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज हम मोर्ले मिंटो सुधार देखेंगे। ठीक है, मोर्ले मिंटो सुधार 1909। इसमें क्या हुआ था, देखिए 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारत का नया वायसराय नियुक्त हुआ। ये बात आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और तथा जॉन मोर्ले भारत का राज्य सचिव नियुक्त हुआ। अतः 1909 में एक अधिनियम एक्ट लाया गया जिसे मोर्ले मिंटो सुधार 1909 कहा गया। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। इससे आपको आज के वीडियो को समझने में और ज़्यादा आसानी होगा। तो देखिए, जो मोर्ले मिंटो सुधार था 1909 था, तो उसमें क्या था, ये जो मोर्ले जी थे ये राज्य सचिव थे और ये जो मिंटो थे ये वायसराय थे। तो इन्हीं के नाम पे मोर्ले मिंटो सुधार रखा गया। अब देखिए होता क्या है, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल, जिसे शिमला प्रतिनिधि मंडल भी कहा जाता है, ये शिमला प्रतिनिधि मंडल आप नोट कर लीजिए, वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। देखिए यहाँ पे पृथक निर्वाचन प्रणाली, इससे क्या होगा, इससे धर्म पे राजनीति होना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह बकार डल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। यहाँ पे देखिए अब धर्म पर राजनीति होने के लिए ही समझे मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया और इसी की वजह से आगे जाके भारत दो टुकड़ों में, यानी ये धर्म पर राजनीति बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, भारत दो टुकड़ों में बंट गया। तो ये तो देखिए शुरुआत मतलब यहीं से देखते हैं 1909 में। आगे ये होता है कि ये दोनों शीघ्र एक हो जाते हैं, ये जो अभी दोनों हमने पढ़ा ये दोनों एक हो जाते हैं और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया ताकि वे कांग्रेस के पृथक होकर मुस्लिम लीग में आ सके और अपना मांग प्रस्तुत कर सकें। देखिए, कांग्रेस की मांग को ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले की भी जॉन मोर्ले से मिलते हैं इंग्लैंड चले गए। ठीक है, यानी ये कांग्रेस की जो मांग था, ठीक है ना, वो ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखने के लिए जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे वे जॉन मोर्ले से मिलने के लिए कहाँ, इंग्लैंड चले गए। अब इसी बीच देखिए क्या होता है, वायसराय जो लॉर्ड मिंटो हो और मोर्ले उदारवादियों और मुस्लिमों द्वारा प्रस्तुत कुछ सुधारों पर सहमत हुए। ठीक है, अब आगे क्या होता है, उन्होंने सुधार और उपायों का एक दस्तावेज तैयार किया जिससे मोर्ले मिंटो सुधार कहा गया। इस प्रकार ये मोर्ले मिंटो सुधार आया। ठीक है, और जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में रूपांतरित हुआ और यही जो मोर्ले मिंटो सुधार था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको आप समझ गए इसका बैकग्राउंड क्या था, अब अगले वीडियो में इसको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो ये जो था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में जाना गया और आगे इसमें देखिए क्या मुख्य सुधार थे, इसको देखते हैं। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। ये जो निर्वाचन सदस्यों की संख्या था उसमें वृद्धि कर दिया गया और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। जो प्रांतीय जो राज्य थे, ठीक है ना, भारत देश था और जो प्रांत यानी उसके राज्य थे, तो उसके जो विधान परिषद थे वहाँ पे गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। आगे देखिए दूसरा जो सुधार उसमें ये हुआ था कि इसमें केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में जैसे कि 60 सदस्य प्लस 9 पदेन सदस्य यानी टोटल 69 सदस्य होते थे। तो ये जो 69 सदस्य में से इसमें से भी और ये 37 सरकारी अधिकारी होते थे और 32 ये गैर सरकारी सदस्य होते थे। और अभी भी केंद्र में अंग्रेजों का इसमें बहुमत था, क्योंकि देखिए भाई 69 सदस्य में अगर 37 सरकारी अधिकारी हैं तो इसमें अंग्रेजों का ही बहुमत है इस केंद्रीय यानी ये आपके ये केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में। ठीक है, हम इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ये केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में। ठीक है, तो ये क्या होता है यहाँ पे देखिए, अब भाई जब 69 में अगर 37 सरकारी अधिकारी हैं तो निश्चित रूप से इसमें प्रभुत्व केंद्र व्यवस्थापिका का ही होता है। अब आगे देखिए जो 32 गैर सरकारी सदस्य होंगे इसमें से भी 32 जो गैर सरकारी सदस्य होंगे तो इसमें से भी जो होंगे वो 27 चुने हुए होंगे और 5 नाम जो कि नाम लेके उनको लाए होंगे। ठीक है ना, इसमें जो 27 होंगे इसमें से देखिए ये जो 27 होंगे इसमें से भी 8 जो होंगे पृथक निर्वाचन के अंतर्गत मुसलमान होंगे और 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपति लोगों के पास होगा और 2 सीटें जमींदार वाले होंगे और 13 सीटें सामान्य के अंतर्गत
थे। इस प्रकार इसका बंटवारा किया गया था। अब देखिए इससे पहले केंद्रीय परिषद में सिर्फ 16 सदस्य ही थे, ठीक है। तो स्पष्ट अगर देखें तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन में 8 सीटें मिला और केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में सदस्यों का क्या हो गया, उसमें वृद्धि हो गया। अब तीसरा सुधार इसमें यह हुआ कि व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने के लिए उन्हें मिला। उनके देखिए जो पहले क्या होता था, वे किसी भी विषय पे बहस नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो सदस्य जो थे वो केवल आर्थिक प्रस्ताव पर वो बहस कर सकते हैं, ठीक है। वो उनको अधिकार मिला। उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखे। उनको कुछ विषयों पर मतदान करने, मतलब इस सभा में मतदान करने का भी उनको अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और साधारणतः प्रश्नों पर मतदान करने, सार्वजनिक हित के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अधिकार भी उन्हें दिया गया। और क्या सुधार हुए, तो पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन किया गया। अब देखिए इसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये थे, ये पहले वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य बने। उसके बाद ये जो थे आपके, ये पहले वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य बने। अब देखिए जो सांप्रदायिकता को वैधता मिला, आगे देखिए जो सांप्रदायिकता था, हालांकि सांप्रदायिकता को वैधता मिलना गलत बात है, क्योंकि देखिए सांप्रदायिक झगड़े इतने ज़्यादा होते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति होता है और फिर बहुत कुछ हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो इसको क्या हो गया, वैधता मिल गया, जिससे मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदान ही कर सकते थे। यहीं से कांग्रेस और मुस्लिम लीग अर्थात हिंदू मुस्लिम के राजनीतिक एकता का खंडन होने लगा, ठीक है। आगे देखिए मोर्ले मिंटो सुधार का मूल्यांकन करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए उदारवादियों को भ्रमित किया गया, ठीक है, और क्योंकि ऐसा उनको लगा कि उन्हें कुछ मिल रहा है, पर वास्तव में उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि और ज़्यादा एकता टूट रहा था, खंडन हो रहा था एकता का, ठीक है। हिंदू मुस्लिम अलग होते जा रहे थे और सांप्रदायिकता जिससे हिंदू मुस्लिम में अलग अलग निर्वाचन अर्थात राष्ट्र एकता खतरे में पड़ गया था। मुसलमानों के सारे सीट देकर, ठीक है ना, राष्ट्रवाद के जो उफान था उसको रोक दिया गया। यानी जो राष्ट्रवाद यानी अंग्रेजों को हटाने का प्रयास किया गया था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था, हिंदू और मुस्लिम साथ आने की बात हो रहा था, उसको अलग कर दिया, हिंदू मुस्लिमों को ही अलग कर दिया, समझिए। यहाँ से ये जितने भी काम होते हैं ना, सब राजनीतिक रूप से यहाँ पे अंग्रेजों ने ही शुरुआत किया। देखिए इसके द्वारा चुनाव प्रणाली सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिल गया और जनता को केवल नाम मात्र के ही अधिकार थे। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखिए किस तरह से ऊपर में आपको कितने सीट, आधे से अधिक सीट तो अंग्रेज अधिकारियों के पास थे और आधा से कम सीट में भी कितने ज़्यादा, दिखा दूंगा इस चीज़ को अगर आपको दोबारा दिखना चाहो तो। यहाँ पे देखिए में 69 सदस्य थे, ठीक है। उसमें से भी क्या हो गया, 37 सरकारी अधिकारी थे, ये आपका 37 सरकारी अधिकारी थे और 32 गैर सरकारी अधिकारी सदस्य थे। तो यहाँ पे बहुमत तो 37 सरकारी अधिकारी का है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे कि आपका जो है ये जनता को केवल नाम मात्र के ही अधिकार उस समय मिले। अब एक ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक नंबर 34, ठीक है। हमने इससे पहले बहुत सारे ट्रिक देखा, अभी तक 34 ट्रिक देख चुके हैं। अगर आप हमारे पुराने पिछले ट्रिक को देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, और जैसा कि हम हर वीडियो में एक नया ट्रिक आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरे सिलेबस जो भी है और आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है उसको समझने में आसानी मिलता है इस ट्रिक के माध्यम से। इसका ट्रिक ये नहीं है कि आपको कोई रट्टा मारना है, ठीक है ना, आपको बस समझना है। तो देखिए सत्येंद्र जी सत्य बोलने के कारण पहले ही वायसराय परिषद के सदस्य बन गए। इसमें आपको थोड़ा सा ये याद करना है कि जो सत्येंद्र जी थे वो क्या थे, वायसराय परिषद के प्रथम सदस्य बन गए थे, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए ही मैंने ये बनाया था कि सत्येंद्र जी सत्य बोलने के कारण पहले ही वायसराय परिषद के सदस्य बन गए। अगर आप इसको अभी देख लेते हैं वीडियो को तो मुझे लगता है कि अभी आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप ये सब अपने दोस्तों को भी भेजें जिससे उनको भी फायदा हो। हमारे इस वीडियो, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्मार्ट 97 जो है उसको अगर आप किसी दूसरे दोस्तों को सेंड करते हैं, अगर कोई गरीब स्टूडेंट है वो पढ़ नहीं पाता है, आप उसको सेंड करते हैं तो उसको सोचिए कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। अब अंत में गेम भी खेल लेते हैं थोड़ा सा, कौन बनेगा करोड़पति। हालांकि गेम का मुख्य उद्देश्य आपको समझाना, रिवाइज करना, ठीक है ना। अब देखिए 59 क्वेश्चन है, अभी तक हमने पिछले वीडियो में हमने पिछले क्वेश्चन डाले थे, ठीक है। तो मोर्ले मिंटो सुधार हम लोग को पता है 1909 में आया था, ठीक है।
तो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? देखिए कितना, ए में आपका 65, बी में आपका 69, या सी में 72, या डी में 74। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर टाइप कीजिए, ठीक है। मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा, इससे आपका मूल्यांकन ही होगा कि आपने अभी जो मैंने आपको ऊपर में जितने भी बताया आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये है 69, यानी जो 16 था उससे बढ़ा के 69 कर दिया गया, जिसमें से 37 सीट अभी भी किसके पास थे? सरकारी अधिकारियों के पास थी, यानी अंग्रेजों के पास थी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सवाल। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। हमने अभी तक 1909 के बारे में मुरली मिंटो सुधार को आज देखा। तो जो हमारा टॉपिक होगा वो 1907 से लेकर 1917 बीच में जो गदर दल था उस विषय में चर्चा करेंगे, और इसके जस्ट नेक्स्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।